नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या जनपद में देर रात थाना कैंट, कोतवाली नगर और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम से 3 शातिर बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। ये मुठभेड़ थाना कैंट के हासापुर गांव के पास हुई, जिसमें बदमाशों के पैर में गोली लगने से वे घायल हो गए। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इन बदमाशों के पास से कुल 7 मोबाइल, 1 पिस्टल, 2 तमंचा, कई कारतूस, 9,699 रुपए और एक मारुति स्विफ्ट कार बरामद की गई है। दरअसल अयोध्या में मंगलवार की देर रात पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाश पंकज निषाद, अजय यादव और अखिलेश पासवान को गिरफ्तार किया गया है। तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। कैंट पुलिस, कोतवाली नगर की पुलिस और क्राइम ब्रांच की पुलिस ने बदमाशों की धरपकड़ में सफलता हासिल की है। तीनों बदमाश जनपद आजमगढ़ के रहने वाले हैं। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि इन तीनों बदमाशों की ओर से आजमगढ़, अंबेडकर नगर और जनपद में कई वारदातों को अंजाम दिया गया है। इनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। कई बार यह जनपद आजमगढ़ और अंबेडकर नगर में जेल भी जा चुके हैं। बीती रात स्वाट टीम और थाना कैंट पुलिस की टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। ये बदमाश शातिर अपराधी थे जो पूर्व में कई मामलों में जेल जा चुके थे। तीनों जनपद आजमगढ़ के रहने वाले थे। इनके साथ मुठभेड़ डाभा सेमर जाने वाली सड़क जो रायबरेली रोड से जाती है वहाँ पे हुई और इसमें 3 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं। घटना कुछ इस क्रम रही कि अग्रसेन तिराहे पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी। उसके आधार पर चेकिंग की गई थी। चेकिंग के दौरान ये वहाँ से भागे और दूसरे जगह पे जब इनको ब्लॉक किया तो वहाँ से फिर ये डाबा सेमर की तरफ भागे और पुलिस टीम पे लगातार फायरिंग कर रहे थे। जवाबी कार्रवाई में इन्हें गोली लगी। इनका व्यापक आपराधिक इतिहास है। ये तीनों अपराधी पंकज निषाद, अखिलेश और अजय हैं जो जनपद आजमगढ़ के रहने हैं और इन पे एक पे 10, एक पे 4 और एक पे 12 मुकदमे पूर्व के पंजीकृत हैं, जिसमें चोरी, जहर खुरानी, लूट, गैंगस्टर इत्यादि के मुकदमे हैं। मेजर इनका मोडस ऑपरेंडी लोगों को अपने जाल में फंसा के उनके साथ जहर खुरानी करना और उनका सामान जो है गायब कर देना था। इसी तरह की घटना उन्होंने बस्ती निवासी सोनू नाम के व्यक्ति के साथ की थी, जो यहाँ पे एक स्थानीय शॉप में काम करता था और उसने इनसे लिफ्ट लिया था। रास्ते में उसके साथ इन्होंने जहर खुरानी की और फिर बाद में बस्ती में ले जाके उनकी हत्या कर दी गई थी। इस तरह ये तीनों अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही साथ इनके कब्जे से कई सारे मोबाइल फ़ोन जो मृतक है उनके डॉक्यूमेंट्स और एक दिल्ली नंबर की गाड़ी इनसे बरामद की गई है। इनकी से पूछताछ में कुछ और तथ्य सामने आए हैं। इस तरह के गिरोह के अन्य लोगों के बारे में जानकारी मिली है। उन सभी अपराधियों को जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा और इन सब के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फैजाबाद अंबेडकर नगर एमएलसी चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। मंगलवार से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया का आज पहला दिन था। निर्दल प्रत्याशी के रूप में नरेंद्र देव तिवारी ने आज नामांकन पत्र खरीदा, जबकि कोई भी नामांकन आज नहीं हुआ। बता दें कि नामांकन की यह प्रक्रिया 22 मार्च तक चलेगी और इस दौरान पर्चे खरीदे जाएंगे और नामांकन भी होंगे। 9 अप्रैल को मतदान होना है। फैजाबाद अंबेडकर नगर एमएलसी चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 15 मार्च 2022 को 15 फैजाबाद स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र का नामांकन स्टार्ट हुआ है। नामांकन के लिए जिलाधिकारी महोदय इसके रिटर्निंग अफसर हैं और डिप्टी डीओ अयोध्या और डिप्टी डीओ अंबेडकर नगर इसके एआरओ हैं। आज नामांकन शुरू हो गया है और पूरी नामांकन प्रक्रिया सीसीटीवी में निगरानी में होगी। इसके अलावा बाहर बैरिकेडिंग की गई है। प्रत्याशियों का गेट अलग किया गया है। एक वीडियोग्राफर की व्यवस्था की गई है और जो हमारी वोटर लिस्ट है वो तैयार है और आज अभी एक प्रत्याशी जो है वो अपना नामांकन सेट ले गए हैं, क्योंकि नामांकन की अंतिम तिथि 22 मार्च 2022 अपराह्न 3 बजे तक है। अभी तक तो नामांकन जब वो दाखिल करेंगे तब उनको हिदायतें दी जाएंगी व्यय लेखकों के बारे में, आचार संहिता के बारे में। अयोध्या के कारसेवकपुरम में चल रहे साप्ताहिक अखिल भारतीय शारीरिक
प्रशिक्षण वर्ग का आज समापन हो गया। बजरंग दल के बजरंगियों ने अयोध्या धाम में पथ संचालन निकाला। सैकड़ों की तादाद में हाथ में भगवा ध्वज लिए हिंदू राष्ट्र के निर्माण तथा धर्म की रक्षा का नारा बुलंद करते हुए बजरंगियों ने पथ संचालन किया। कारसेवकपुरम से निकली बजरंगियों की पथ संचालन यात्रा मणिराम दास छावनी प्रमोद वन होते हुए मुख्य मार्ग से नया घाट हनुमान गुफा के रास्ते कारसेवकपुरम में जाकर समाप्त हो गई। वहीं दूसरी तरफ आज विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री मिलिंद परांडे ने बताया कि इसके बाद पूरे देश के हर प्रांत में शौर्य प्रशिक्षण वर्ग चलेंगे। राम मंदिर आंदोलन के दौरान बजरंग दल का जन्म हुआ था और जब राम मंदिर बन रहा है तो हर बजरंग दल के कार्यकर्ता की इच्छा थी कि राम मंदिर के दर्शन हो सकें। इसी को देखते हुए यहां पर शिक्षक प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। आएगा तो कुछ लोगों ने अपना यह धंधा बना लिया है कि उसका विरोध करना चाहिए, और इसलिए जो वास्तविकता है कि हिंदू के ऊपर कश्मीर वैली में हिंदू थे इसलिए आक्रमण हुआ और बहुत भयानक आक्रमण हुआ। माता भगिनियों के ऊपर अत्याचार हुए, अपने घरों से उनको निकाला गया अत्यंत भीषण अत्याचार करके, और ये प्राचीन बातें नहीं, हमारे आपके जीवन में घटित बातें हैं, और इसलिए ये वास्तव समाज के अबीर गुलाल लेकर 2024 लोकसभा चुनाव का दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने आज बिगुल फूंक दिया। बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के वासुदेवपुर ग्राम सभा के दलित बस्ती में सपा मुखिया अखिलेश यादव और पूर्व सांसद डिम्पल यादव का चित्र लेकर पहुंचे पंडित समरजीत का यहां पर स्वागत किया गया। उन्होंने लोगों को अबीर गुलाल लगा करके होली मनाई। पंडित समरजीत ने गुझिया का वितरण करके अखिलेश यादव और डिम्पल यादव द्वारा होली की बधाई और शुभकामनाओं का संदेश गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए खुद को आगे आकर यह कदम उठाया है। पंडित समरजीत ने कहा कि जिस तरीके से समाज के सभी लोगों का 2022 के विधानसभा चुनाव में साथ मिला, उसके लिए वह तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। 24 के लोकसभा चुनाव में इसी प्रकार से सपा मुखिया अखिलेश यादव के ऊपर लोगों का आशीर्वाद बना रहे। फिलहाल पंडित समरजीत ने आज ग्रामीणों को गुझिया खिलाकर होली की शुभकामना दी। अबीर गुलाल लेके 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आज हम अयोध्या जनपद के समस्त गांवों में माताओं भाइयों बहनों के बीच में होली अबीर गुलाल लेके तथा उनको गुझिया खिला के मनवा रहे हैं। तथा आज हम गरीब बस्तियों माताओं बहनों को भी माननीय नारी शक्ति डिम्पल यादव जी द्वारा जो शुभकामनाएं बहनों को दी गई हैं वह हम बताने का काम कर रहे हैं। और हमारी माताएं बहनें भाई जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी ने जनता को शुभकामनाएं दी हैं वह हम जनता के बीच में जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शहीद स्मारक सेवा समिति की ओर से अमर जवान मंगल पांडे चौक स्थित सैन्य शहीद समिति पर सेना मेडल से सम्मानित हवलदार जगदम्बा प्रसाद पांडे का बलिदान दिवस मनाया गया। वीर नारी शीला पांडे, पुत्र विजय कुमार पांडे, प्रीति पांडे, ज्योति पांडे, कैप्टन के तिवारी, संजय कुमार सिंह ने चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता आनंद अग्रहरी और संचालन ओम प्रकाश सिंह नाहर ने किया। वीर नारी को अंग वस्त्र भेंट करके उन्हें सम्मानित किया गया। पंकज यादव ने अतिथियों का स्वागत किया। महामंत्री कबींद्र साहनी ने बताया कि पूरा बाजार के ग्राम भदौली खुर्द के कृषक परिवार में जन्मे जगदम्बा प्रसाद पांडे सेना में भर्ती हुए और आतंकी गतिविधियों के बीच उन्हें कारगिल क्षेत्र में भेजा गया। 14 मार्च 1999 को आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए वह शहीद हो गए। उन्होंने देश और सेना का नाम ऊंचा किया। इस मौके पर रूही खान, दिग्विजय गर्ग, रमेश चौरसिया, भारती सिंह, अनुपम सिंह, मयंक साहनी आदि मौजूद रहे। जिले के सेना के जवान शहीद जगदम्बा प्रसाद पांडे जो सेना के 13 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में भर्ती थे, उन्होंने 14 मार्च 1999 को ऑपरेशन रक्षक में कारगिल क्षेत्र में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्हीं की याद में आज यहाँ पर हम लोग उनके परिवार, उनकी वीर नारी शीला पांडे, उनकी पुत्री ज्योति पांडे, प्रीति पांडे, उनके पुत्र विजय पांडे तथा उनके परिवार के सर्वोच्च देखभाल करने पंकज पाठक
उनके परिवार जो मुखिया हैं उनके साथ यहाँ पर हम लोगों ने उनके शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित किया, जिसमें हमारे सेना के पूर्व दो कैप्टन, हमारे व्यापार मंडल के और हमारी महिला संगठन की यहाँ पर उपस्थित रही। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। हमारा नाम ओम प्रकाश सिंह नाहर, संस्थापक शहीद स्मारक सेवा ट्रस्ट। ढोलक की थाप और मजीरे की धुन पर ये फगुआ गा रहे हैं राजू रंगीला, और स्थान है नया घाट पर स्थित सरजू नदी का। नाव में चल रहा है ये फगुआ। जोगीरा सारा रारा की आवाज के साथ ही होली का त्योहार आ गया है, ऐसा संदेश दे रहे हैं राजू रंगीला और उनकी टीम के लोग। भैया चारू ओरिया में दुखिया क्यों राजू रंगीला कहते हैं कि इस बार की होली बेहद खास है। योगी की सरकार बनी है और मोदी की जय जयकार हो रही है। फगुआ में शामिल हैं इस बार योगी और मोदी भी। सुनिए राजू रंगीला की ये फगुआ भरी होली। भैया मोदी जी और योगी जी से हमारी प्रार्थना है, ये जिला अम्बेडकर के कभी पहाड़ में कोई विकास नहीं हुआ, गांव का हाल बदहाल है। राजेंद्र, सुरेंद्र, वीरेंद्र, रविंद्र और फूलचंद ऐसे पड़ोही इंसान नाम के उनको कॉलोनी तक नहीं दी गई, वो भ्रष्टाचार मचाया गया। और ऐसा है उनके विषय कुछ कहना है, और सुख में सब ही रही बाबू यही ना जारी। बहुत ही खास होगा होली का ये महापर्व, और अब की सबसे हट के होली होगी, सब होलियों से हट के होली होगी। और जैसा कि अब की जैसा सोचा जा रहा था कि भाजपा को पूर्ण बहुमत में आना चाहिए, वैसा ही हुआ। और हमारे योगी जी और बहुत पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। इस अयोध्या में, अयोध्या की पावन भूमि पर होली की बहुत ही सुंदर सी आपकी प्रस्तुति अभी हो रही थी, और अभी सब लोग होली खेल रहे थे। तो आइए दो लाइनों में कहना है। हो सरजू तट आज खेलें होरी सरजू तट, सरजू तट आज खेलें होरी सरजू तट, सरजू तट आज खेलें होरी सरजू तट, सरजू तट आज खेलें होरी सरजू तट। सब जन मिल के होली खेलें, सब जन मिल के होली खेलें, एक दूसरे की बुराई का छोड़ने के लागे तो ये थे राजू रंगीला और उनकी टोली, जो सरजू नदी में नाव पर बैठकर के फगुआ का रंग बिखेर रहे थे। अब हम बात करते हैं फगुआ की। सिर्फ गीत ही नहीं बल्कि हमारी परंपरा और विरासत है। एक दौर था जब हर कोई फागुन महीने का इंतजार करता था।
बसंत पंचमी के दिन से ही होलिका का डांठा यानी लकड़ी का टुकड़ा जिसके आसपास होलिका सजाई जाती थी, उसे लगाते ही युवाओं का अल्हड़पन शुरू हो जाता था और इसके बाद तो दुश्मन को भी दोस्त बनाकर घर घर फगुआ गाया जाता था। आधुनिकता के साथ साथ हमारी परंपरा और विरासत भी गायब होती जा रही है। अब तो ना ही वह गीत रहे और ना ही उनको गाने वाले। अब तो फगुआ की जगह डीजे और फूहड़ गीतों का शोर बजने लगा है। शहर को तो छोड़ दें, गांव में भी अब ये परंपरा खत्म होती जा रही है। लेकिन राजू रंगीला ने इस परंपरा को जीवित रखते हुए आज पारंपरिक गीतों के साथ साथ फगुआ को यादगार बना दिया। ढोलक और मजीरे की धुन पर ये मस्ती जारी थी। नगर कोतवाली क्षेत्र के अलीगढ़ चौकी अंतर्गत रीडगंज चौराहे के समीप फर्नीचर की दुकान और साइकिल पार्ट की दुकान में शॉर्ट सर्किट से बीती रात लगी आग। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी अलीगढ़ ने इसकी सूचना तत्काल अग्निशमन विभाग को दी। अग्निशमन विभाग के 3 गाड़ियों ने यहां पर आग पर काबू पाया। फर्नीचर दुकान स्वामी मोहम्मद फहीम का कहना है कि दुकान में फर्नीचर का सामान व 2 ई-रिक्शा 2 बाइक खड़ी थी, वह भी जलकर खाक हो गई। लगभग 2 लाख का नुकसान हुआ है। वहीं साइकिल पार्ट के विक्रेता सफीक साइकिल वाले ने बताया कि लगभग 2 लाख से ऊपर का नुकसान हुआ है। सभी साइकिल का पार्ट और ठेला जल गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि किसी के जनहानि की सूचना नहीं है। आग को बुझा दिया गया है। कितने का नुकसान हुआ है इसका आकलन किया जा रहा है। फिलहाल दोनों ही यानी साइकिल पार्ट के सफीक और फर्नीचर की दुकान के स्वामी का काफी मात्रा में नुकसान हो गया है। तो हम लोग सो रहे थे तो बल्कि बगल में पता चला हम लोग को, हमारे दोस्त लोग बताएं आके कि आपकी दुकान में आग लग गई है। और फारबिस स्कूल के सामने मेरी दुकान है। किसी नाम पे ये दुकान नहीं है, खाली हम लोग खाली इस पे काम ही करते थे बस, फर्नीचर का काम जी। तो लगभग कितने नुकसान हुआ है? 2-1.5 लाख के ऐसे आसपास गया है। तो कैसे आग लगी तो पता नहीं लग पाया? जी नहीं, सब लोग घर ही पे थे। आए थे? जी आए थे। क्या गाड़ी आई थी? आए थे कोतवाल सब आए थे। गाड़ी क्या आई थी? आग बुझाने आई थी। क्या आई थी? 4 गाड़ी। मतलब किसी के कोई जान हाथ में खतरा नहीं हुआ? नहीं। क्या दुकान इसमें है अगल बगल आपके मिला करके? 2 दुकानें हैं जी, ये बगल में जी। तो कुल मिला के दोनों दुकानों का जो है 2 लाख खर्चा है। और क्या क्या सामान मतलब बनता था इसमें 2-4 गाड़ी जले हुए हैं और सो फर्नीचर का सामान जब जो दहेज का था वो जल गया। और दूसरी दुकान में विकासखंड अमानीगंज स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के निर्माण में तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए डकारने वाले 2 सेवानिवृत्त समेत 3 जेई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरार चल रहे आरोपियों की पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। आरोपियों को शहादतगंज स्थित हनुमानगढ़ी चौराहे के पास से पकड़ा गया है। गौरतलब है कि तीनों आरोपी जीजीआईसी का निर्माण करा रही कार्यदायी संस्था जल निगम के जेई थे। आरोप है कि तीनों ने निर्माण के लिए मिले तकरीबन 1,71,96,हजार रुपए पर अपना हाथ साफ कर लिया। मामले में आरोपितों पर थाना कैंट में केस दर्ज हुआ था। अयोध्या से ड्यूटी करके घर जा रहे होमगार्ड राम सूरत यादव को रोडवेज के सामने बोलेरो चालक ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला चिकित्सालय लाया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। वहीं होमगार्ड को टक्कर मारकर भाग रहे बोलेरो चालक को बोलेरो समेत पुलिस ने पकड़ लिया है।